दोस्तों एशिया कप 2025 के ठीक पहले तीन देशों की त्रिकोणीय सीरीज का आगाज यूएई में हो रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की टीमें 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह में त्रिकोणीय सीरीज खेलेंगी और इस सीरीज में 7 मुकाबले खेल होने हैं। एक टीम बाकी के दो टीमों से दो दो मुकाबला खेलेगी और उसके बाद टॉप 2 टीमें फाइनल मुकाबले में 7 सितंबर को ही शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। तो आज के इस वीडियो में इस त्रिकोणीय सीरीज के सभी मुकाबलों के लिए हम शारजाह का पिच रिपोर्ट लेके आए हैं। ये देखेंगे शारजाह पे किस प्रकार का खेल रिसेंटली होता आया है, क्या इसका इतिहास रहा है, स्टैट्स कैसे दिख रहे हैं, बाउंड्री कैसी है और साथ ही इन तीनों देशों का क्या स्टैट्स इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर हमको देखने को मिलता है। सब कुछ डिटेल में जानेंगे। जबरदस्त वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों शारजाह के पिच की ओर अगर हम देखें तो यहाँ की छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को फेवर करती है बड़े बड़े स्कोर बनाने के लिए। बाउंड्री आसानी से क्लियर होती है, बाउंड्रीज में डील ज़्यादा होती है, लेकिन पिच कभी कभी थोड़ा सा धीमा खेलती है, जिसकी वजह से गेंद बल्ले पे प्रॉपर आती नहीं है और गेंद थोड़ा सा रुकने फंसने की वजह से थोड़ा सा गेंदबाजों के लिए भी राहत रहती है। खासकर तेज गेंदबाज और स्पिनर्स यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना इम्पैक्ट दिखाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन खासकर T20 फॉर्मेट में यहाँ पर अमूमन हमें ठीक ठाक स्कोरिंग पिच ही देखने को मिलती है। अब तक शारजाह में कुल मिला के 41 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं। इस दौरान 23 मुकाबले पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। 17 मुकाबलों में चेज करते हुए विजेता रही है टीमें। एक मुकाबला टाई पे छूटा था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच इस वेन्यू पे। वहीं पर पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 154 का देखने को मिला है। इस वेन्यू का हाईएस्ट टोटल अफगानिस्तान के नाम है, जो कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 6 विकेट पे 215 करने का है। तो वहीं पर लोवेस्ट टोटल में हांगकांग की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट इस वेन्यू पे मात्र 38 पे ऑल आउट भी हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 41 मुकाबले हुए हैं, पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न अगर हम देखें तो 150 से कम 19 बार बनते देखा गया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर बना है। इसके अलावा 150 से 169 तक का आंकड़ा भी 9 बार, 170 से 189 तक का योग 7 बार और 190 प्लस इस वेन्यू पे मात्र 6 बार अब तक बना है। बाउंड्री की ओर नजर डाले तो यहाँ पर हमें छोटी बाउंड्री देखने को मिलती है, जो कि 55 से 69 मीटर का रेंज कवर करती है। यहाँ पर जो स्ट्रेट बाउंड्री होती है, बड़ी बाउंड्री 68 मीटर की, इसके अलावा विकेट के पीछे छोटी बाउंड्री होती है 55 से 56 मीटर। स्क्वायर लेग और पॉइंट का एरिया भी 60 से 63 मीटर के रेंज की हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो लेटेस्ट मुकाबले हुए हैं उसकी ओर अगर हम देखें तो 2025 में इस वेन्यू पे 3 T20 मुकाबले हुए थे। बांग्लादेशी टीम यूएई का दौरा किया था और 3 T20 मैचों की सीरीज इस वेन्यू पे खेली गई थी, जो कि मई महीने में कंप्लीट हुई थी। और इस सीरीज का पहला मुकाबला 17 मई को हमने देखा था। बांग्लादेशी टीम पहले बैटिंग करती है और ओपनर बल्लेबाज परवेज हुसैन की सेंचुरी आती है। 54 गेंदों पर 100 रन बनाते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश 7 विकेट पे 191 तक पहुंच पाती है। इसके बाद चेज करने उतरी यूएई की टीम को 164 पे ऑल आउट करने के साथ साथ 27 रनों से जीतते हुए 1-0 की बांग्लादेश ने सीरीज में लीड बनाई। दूसरे मुकाबले में एक बार फिर से जब 19 मई को दोनों टीमें आमने सामने आई और इस बार बांग्लादेश एक बार फिर से पहले बैटिंग करती है और दोनों ही ओपनर शानदार काम करते हैं। तंजीद हसन के 59 और कैप्टन लिटन दास की 40 रनों की बदौलत 9 ओवर में 90 रन की धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप लगती है। इसके बाद भी बांग्लादेश अपना अटैक जारी रहता है। तौहीद हृदय मात्र 24 गेंदों पर 45 रन बना डालते हैं, जिससे बांग्लादेश 5 विकेट पर 205 तक पहुंच जाती है। 206 रनों का बड़ा टारगेट चेज करने उतरी यूएई के तरफ से मोहम्मद वसीम मात्र 42 गेंदों पर 82 रनों की एक धमाकेदार इनिंग खेलते हैं, जिसकी वजह से 19.5 ओवर में 8 विकेट पर 206 करते हुए यूएई ने यह मुकाबला 2 विकेट से जीत के सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। तीसरा मुकाबला जब निर्णायक हो गया था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीत के सीरीज की ओर देख रही थी, तो वहीं पर बांग्लादेश एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी पाता है, लेकिन इस बार यहां पर सगीर खान के 2 विकेट और साथ ही गफूर अहमद के 3 विकेट की बदौलत बांग्लादेश केवल 162 तक पहुंच पाती है। 9 विकेट के नुकसान पर 163 चेज करने उतरी यहां पर यूएई की टीम 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 166 करके मुकाबला जीतते हुए सीरीज अपने नाम कर लिया। यूएई की तरफ से आलिशान सरफू नाबाद 68 रन की इनिंग खेल के मुकाबला जिताने में कामयाबी हासिल की। तो आपने देखा इस आखिरी सीरीज में जब यूएई बांग्लादेश आमने सामने थी, यूएई ने ये मुकाबला जीतने के साथ साथ सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। अगर विकेट्स देखें तो इन 3 मुकाबलों की 6 इनिंग में 42 विकेट गिरे, दोनों ही इनिंग में 21-21 विकेट गिरते देखा गया।
तेज गेंदबाजों के नाम 29 विकेट आए, पहले इनिंग में 15 और दूसरे इनिंग में 14। तो स्पिनर्स 13 विकेट ले पाए, पहले इनिंग में 6 और दूसरे इनिंग में 7 विकेट। अब वेन्यू पे अगर हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले सभी तीनों टीमों की बात करें जो कि त्रिकोणीय सीरीज होनी है, तो यहाँ पर अफगानी टीम ने कुल मिला के 25 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेली हैं, 17 मुकाबले जीते हैं, तो 8 में हार का सामना करना पड़ा है। जहां तक बात पाकिस्तान की है, 9 T20 मुकाबले इस वेन्यू पे खेली हैं, 6 मुकाबले जीते हैं, 2 में हार का सामना करना पड़ा था और 1 मुकाबला इंग्लैंड के अगेंस्ट टाई पे छूटा था। यूएई इस वेन्यू पे 6 T20 मुकाबले खेली हैं, 3 में जीत है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। और अगर इस वेन्यू पर सभी टीमों का आपस में क्लैश देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान 5 मुकाबले हुए हैं, 3 मुकाबले पाकिस्तान जीते हैं और 2 मुकाबलों में अफगानी टीम को जीत हाथ लगी है। तो वहीं पर अफगानिस्तान वर्सेस यूएई सिर्फ 3 T20 मुकाबले, 2 मुकाबले अफगानिस्तान ने जीते और सिर्फ 1 मुकाबला यूएई के नाम गया था। तो वहीं पर पाकिस्तान वर्सेस यूएई अब तक इस वेन्यू पर नहीं हुआ है। उम्मीद करेंगे इस रोमांचक मुकाबले की, क्योंकि अफगानी टीम काफ़ी मजबूत दिख रही है। तो वहीं पर यहाँ पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन की ओर दिख रही है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस सीरीज को जीतेगी? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।